स्वरूप बोध के पथ पर इस पुनीत पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी को माध्यम बनाकर निरंतर बड़े प्रेम के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, ये श्रीमद् भागवत भागीरथी, ये वो दिव्य गंगा जिसमें भक्ति की मिठास है, जिसमें ज्ञान का माखन है, जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोग लगाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने के उपरांत ये माखन वैरागियों के लिए अमृत बन जाता है। और जो भी इस भक्ति मिश्रित ज्ञान के माखन का रसास्वादन कर लेता है, वो सदा सदा के लिए आनंद से संयुक्त हो जाता है और मृत्यु की कल्पना से बाहर निकल जाता है। इस मिठास को अनुभूत किया सुखदेव जी ने। इस मिठास का रसास्वादन किया देव ऋषि नारद जी ने। ये मिठास अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। इस मिठास को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभव का विषय है और अनुभव व्यक्त नहीं हो पाता। आनंद का अनुभव, जैसे हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जैसे गूंगे को गुड़ खाने को मिल जाता है तो वो गुड़ के स्वाद को अनुभव तो करता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता। केवल उसका मुखारविंद उस दिव्य अनुभव की और कुछ इशारा कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये अपने स्वरूप बोध का आनंद है, ये व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वैरागी महान पुरुष इसको जो अनुभूत करते हैं, तो जो जिज्ञासु होता है उनके उस अनुभव के उनको जो हो रहा है उनके मुखारविंद के तेज से, मुखारविंद की मुस्कान से अनुभूत कर लेता है कि हां, ये इस समय आनंदाती की स्थिति में पहुंच गए, आनंद से भी आगे की स्थिति में पहुंच गए, जो उनके मुखारविंद से आनंद स्रवित हो रहा है। क्योंकि जब उस स्थिति में पहुंच जाता है आनंदाती की स्थिति में, तब वो स्रवित होने लगता है, तो उसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अनुभव व्यक्त नहीं होता है, लेकिन महान पुरुष जिज्ञासु एक इशारे को कर देता है और एक इशारे को समझ लेता है। तो ये श्रीमद् भागवत भागीरथी में ये इशारे ही किए गए हैं। जो भागवत जी के 10 लक्षण बताए जा रहे हैं, 3 लक्षणों के ऊपर आपके सन्मुख अभी तक चर्चा की गई।
ये जो 10 लक्षण बताए जा रहे हैं, ये क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है। एक और पहले परमात्मा में सृष्टि का आरोप है, विसर्ग है, जिसको हमने विसर्ग कहा है, यानी परमात्मा से निकल करके प्रकट हो जाना। जैसे मां के गर्भ में बालक है लेकिन प्रकट नहीं, एक तो उसका वो रूप है, वो रूप सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म रूप को हम सर्ग कहते हैं, जहां बनने की प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में चल रही है। और एक विसर्ग है, यानी कि इस संसार में प्रकट हो जाना। फिर तो इसको विसर्ग कहते हैं, या मां के द्वारा त्याग किए जाने पर। ऐसे परमात्मा के द्वारा स्थूल रूप में त्याग किए जाने पर सूक्ष्म से स्थूल का प्रकटन हो जाता है, सर्ग और विसर्ग। और फिर तीसरी बात है पोषण। अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब उसको पोषित भी तो करना है, तो उसका पोषण मां करती है। मां सबसे पहले पोषण करती है, कोई दूसरा उस समय पोषण नहीं करता। गर्भ के अंदर भी उसका पोषण मां से होता है, और गर्भ के बाहर भी, अगर यदि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 6 माह तक यह कहा गया है केवल मां का दूध, उससे उसका पोषण होगा। जल तक की मना है, आपको बताते। वो अलग बात है कि लोग चाहे 2-3 महीने के बाद कुछ देने लगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर कहता है कि 6 महीने तक और कुछ भी नहीं देना, इवन पानी भी नहीं देना। ये चीज तो पोषण कहां से हो रहा है? मां से हो रहा है। तो परमात्मा हमारी मां बन करके पोषण करते हैं। परमात्मा पिता है कि माता है? परमात्मा माता है कि पिता है? कहते परमात्मा दोनों है। त्वमेव माता, सबसे पहले उसे माता कहा गया, पिता नहीं कहा गया, क्योंकि जो पोषण करने का कार्य है, ये पालने का कार्य है, ये जो वृद्धि की ओर ले जाने का कार्य है, बच्चे को बड़ा करने का कार्य है, इसकी शुरुआत पहले मां से होती है। पिता का स्थान बाद में आता है। इसलिए मां को बड़ा माना गया, मां को श्रेष्ठ माना गया, मां का अधिकार ज्यादा माना गया, मां का ऋण बड़ा माना गया है। जब ऋण की बात होती है तो उसमें मात्र ऋण बड़ा माना जाता है, और कहते हैं मां का कर्ज कभी कोई उतार नहीं सकता, ये कहा जाता है। तो परमात्मा हमारी सबसे बड़ी मां है, जो हमारा पोषण करती है। और यहां इस पोषण को स्थान नाम दिया गया श्रीमद् भागवत में। सूक्ष्म सृष्टि का बनना सर्ग, स्थूल सृष्टि का बनना विसर्ग, और इस सृष्टि का पोषण होना ईश्वर के द्वारा। सृष्टि का जो पोषण है वो ईश्वर के द्वारा जो होता है, जितनी सृष्टि का पोषण ईश्वर के द्वारा होता है। यद्यपि बाद में और भी निमित्त बन जाते हैं। आपसे बहुत पहले एक बार चर्चा हुई थी, एक ईश्वरीय सृष्टि होती है, एक जीव सृष्टि होती है। ईश्वरीय जो सृष्टि है वो ईश्वर द्वारा बनाए गए इस संसार में अनेक पदार्थ, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, समुद्र, ये सब ईश्वरीय संरचना। और ईश्वरीय संरचना में विकृति उत्पन्न करके ईश्वरीय संरचना में
विकृति उत्पन्न करके उसे अपने अनुकूल बना करके उसका उपयोग करना, ये जीव सृष्टि है। वो अब अनुकूल बनाए या आगे प्रतिकूल भी कह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी है जो प्रतिकूल भी बना देता है, जो सबके लिए हानिकारक है। ये तो इस मन की फितरत की बात है ना, कौन क्या बनाए। अगर दो पड़ोसी देशों में प्रेम है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तो सीमा पर सेना खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हथियार बनाने वाले बड़े बड़े देश हैं, वे कभी ये नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में प्रेम बन जाए, भारत और चीन के बीच में प्रेम बन जाए। क्यों नहीं चाहते? कि अगर यदि इन दोनों के बीच में प्रेम बन गया तो बीच में ना तो सेना की आवश्यकता रहेगी और ना ही हथियारों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं। दो देश मिलेंगे, एक उसके पक्ष में हो जाएगा, एक उसके पक्ष में हो जाएगा। मान लीजिए, चलिए, जैसे भी सन 47 में जो भी कारण बने और वो कारण बनने पर विभाजन होकर के भारत और पाकिस्तान बन गए। अगर उसी समय वे जो कर्णधार हैं वे कहते भाई चलो अलग तो हो गए, लेकिन जैसे घर में बंटवारा होता है दो भाइयों का, तो दो भाइयों का बंटवारा होने के बाद ये जरूरी थोड़ा ना वो दोनों में तकरार ही रहे। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों प्रेम के साथ रहने। चलो भाई, तुम पाकिस्तान में प्रेम के साथ रहो, हम हिंदुस्तान में प्रेम के साथ रहें, हमारे बीच में कोई विद्वेष ना हो, हम एक दूसरे को सहयोग करें, जब भी आवश्यकता पड़े एक दूसरे के साथ रहें। ये भाव भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। हमारे राजनेताओं ने और विदेशी शक्तियों ने ये नहीं चाहा, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था, जिन अंग्रेजों ने ये दो देशों का निर्माण करवाया, वे फिर भी हमें बंधक ही बना करके रखना चाहते थे। और बंधक कब बन सकते हैं? कभी उधर उंगली लगा दी, कभी उधर उंगली लगा दी, तभी तो बंधक बने रहेंगे, उनके आश्रित रहेंगे, उनसे माल खरीदेंगे। सीधा तरीका। इस वृत्ति को परिवर्तित भी कराया जा सकता। प्रेम पूर्ण वातावरण हो और उसमें बस थोड़े से त्याग की आवश्यकता है, मान सम्मान की आवश्यकता है और कुछ नहीं। एक दूसरे का मान सम्मान करना सीख ले, नहीं तो क्या बंटवारा बट रहा है आगे। भाई जब एक बार बट लिया उसके बाद क्या है भाई, जितना तेरे हिस्से में तू उससे अपनी रोटी कमा, जितना मेरे हिस्से में मैं उससे रोटी कमाऊं, दोनों प्रगति करें। भाव क्या होना चाहिए? दोनों प्रगति करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम वहां प्रगति करो, हम यहां प्रगति करें, यह भी तो भाव हो सकता है। मैं वो घटना ध्यान आ जाती है, हम जब द्वारिका जी में कथा करने के लिए गए, और एक छोटी सी बात है वैसे तो, और लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। वहां द्वारिकाधीश मंदिर के सामने आप लोगों ने भी देखा होगा, चप्पल जूते कहीं भी निकाल देते, और वहां कभी ऐसा नहीं हुआ कि द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर कभी किसी का चप्पल जूता उठा हो। मैं वैसे ही एक बार उससे पूछने लगा, शरद भाई से। मैंने कहा, शरद भाई, यहाँ कोई आज तक ये आश्चर्य मैंने तीर्थ स्थलों में पहली बार देखा, इतनी इतनी देर तक हम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं जूते चप्पल, कभी कोई उठाने वाला नहीं मिला। कहने लगे, जी मैं आपको बताऊं, यहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं। कहते हैं यहाँ जो गुजराती लोग हैं उन लोगों की प्रकृति अलग तरह की है। कहते हैं वो काम करते हैं और काम में भी उनकी भावना ये है कि मेरी प्रगति कैसे हो, दूसरा प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस एक भावना है कि मेरी प्रगति कैसे हो, मुझे तो अपने परिवार को अच्छी तरह से पालना पोसना है, अगर सेवा के रूप में करना है तो मेरा परोपकार ज्यादा से ज्यादा कैसे हो मुझे ये देखना है।
मैं बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बनूं। कहते हैं यहाँ के लोगों की प्रकृति क्या है कि हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन बने। और इसीलिए जो गुजराती लोग हैं और मारवाड़ी लोग, इन दोनों की प्रकृति है ये। इन्होंने अपने देश को छोड़ छोड़ करके न जाने दुनिया के किस किस देश में जाकर के व्यापार कर दिया और वहां उनका डंका बजता। उनकी प्रवृत्ति, उन्होंने दूसरे से कोई लेना देना नहीं। भाई तू अपने घर में जैसे अपनी व्यवस्था कर, मैं अपने घर में अपनी जैसी व्यवस्था करूं। न तुझे मुझसे कुछ लेना देना, न मुझे तुझसे कुछ लेना देना। हाँ, कभी अगर सहयोग की बात है तो हम दोनों भाई साथ में खड़े हैं। परिवारों में भी यही होना चाहिए। हमें अपनी वृत्ति को ऐसे ही बनाना चाहिए। तू कुछ काम कर, मैं कुछ काम करूं, लेकिन अगर यदि कभी विपत्ति आ है तो दोनों हम साथ में खड़े नजर आए, एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप न करें। इसने ये खरीदा तो मुझे भी यही खरीदना है। ये जो प्रकृति है, ये एक जो प्रतिस्पर्धा है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके केवल प्रेम पूर्ण वातावरण हम पैदा करें, सबके बीच में प्रेम बनाने का हम प्रयास करें। ये श्रीमद् भागवत भागीरथी हमें प्रेम करना सिखाती है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में इतने युद्ध हैं, लेकिन उन सब युद्धों के बाद भी केवल प्रेम का संदेश है। और इस प्रेम की झलक श्रीमद् भागवत के पग पग पर दिखाई देती है। धृतराष्ट्र कितना बड़ा अपराधी है, आप चिंतन करके देखिए। जब युधिष्ठिर का राज्य धरोहर के रूप में उसके पास रखा हुआ था, पांडु ने दिया था, युधिष्ठिर का राज्य था, धरोहर के रूप में था। अंधा बैठ गया उस पर, बैठा दिया, चलो कोई बात नहीं वो, लेकिन जब वो युवराज भी बना दिया और अब उसके बेटे की महत्वाकांक्षा थी, और बेटे की महत्वाकांक्षा के कारण से वो बेटा बार बार अपराध पे अपराध करता, अपराध पे अपराध करता, और आखिर जब किसी भी तरह से बात नहीं बनी, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, भीम को जहर दे करके मारने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किए, और लाक्षागृह से बच करके में बेचारे अपना देश से बाहर निकल गए। अब उस समय तक में ये कह लीजिए कि युवराज बना ही था युधिष्ठिर उस समय, पहला ही आयोजन था उसके युवराज बनने के बाद। कुछ ज्यादा उम्र नहीं रही होगी उस समय, 20 साल के आसपास की उम्र सबकी रही होंगी, कोई 2 साल कम, कोई 2 साल ज्यादा। और उसके बाद में बेचारे निकल गए जंगलों में। वो तो द्रौपदी का स्वयंवर था, वहां स्वयंवर में मुलाकात हुई और वहां पहचान तो नहीं पाया कोई, लेकिन अर्जुन ने वो मछली जो घूम रही थी नीचे खोलते हुए तेल में, उसका प्रतिबिंब देख करके उसकी आंख पर निशाना लगा। अन्य कोई नहीं कर सकता ऐसा। एक कर्ण सक्षम था, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र कह करके द्रौपदी ने अपमानित कर दी कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। खैर उसके बाद जो है वो भेद खुल गया, और भेद खुलने पर विदुर के कहने पर, भीष्म पितामह के कहने पर युधिष्ठिर को वापस बुलवा लिया गया, और वापस आने पर चलो उसको अब कहने लगे भाई क्या करें, अब इधर तो दुर्योधन तो राज छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जो सबसे बेकार जगह थी, खंडर थे, रेगिस्तान था, जहां कुछ नहीं था, खांडव प्रस्थ कहा जा, जो तबाह हो गया था, वो क्षेत्र कहने लगे अच्छा भाई चल युधिष्ठिर तुझे ये क्षेत्र दे दिया,
अब दुर्योधन भी कहने दिया तो क्या दिया, कपड़ा है, कोई बात। अब अलग राज्य मिल गया और वहां पर खैर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज मरुत का खजाना मिल गया। उस खजाने के द्वारा उन्होंने वहां पर बहुत मेहनत करके इंद्रप्रस्थ बसा दिया इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को बसाने के बाद अब युधिष्ठिर के मन में अब जब वो परोपकारी व्यक्ति रहा है तो धर्म के कार्य करना स्वभाव रहा है, तो उसने राजसूय यज्ञ का आयोजन कर दिया। अब जब राजसूय यज्ञ का आयोजन कर दिया तो खैर उसमें ये भी आए, सब कौरवों को बुलाया गया। उस समय तक यहां भी कोई द्वेष नहीं था, मतलब प्रत्यक्ष में, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि भाई इसको तो जो दिया वो कुछ था ही नहीं, किसी काम का नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे काम का बना लिया। लेकिन उनका वैभव देख करके मन में ग्लानि होने लगी कि हस्तिनापुर में तो कुछ भी वैभव नहीं जो यहां है। यहां मन में कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना उदित हो गई। और वो भावना उदित होने के बाद कुछ वो जो महल देखा मायावी, अब महल तो मायावी था, मैदानों का बनाया हुआ मायावी महल। अब उस महल में जहां फरस दिखे वहां पानी, जहां पानी दिखे वहां फरस, जहां दीवार दिखे वहां दरवाजा, जहां दरवाजा दिखे वहां दीवार। अब कभी पानी में गिरे, कभी सिर दीवार में लगे दुर्योधन का। अब द्रौपदी ने देखा तो हंसी आ गई, कहने लगा अंधे का अंधा। बस ये बोलो, यही बीज बोया गया, एक शब्द अंधे का अंधा, यहीं से बीज बोया गया। और उसके बाद भाई फिर बुलाया, जुआ खेला गया। लेकिन उस अंधे की बात देखो, वो अंधा वास्तव में अंधा ही रहा। दुर्योधन ने जो भी पाप कर्म किए उनका कोई दंड उसको नहीं दिया, लाक्षागृह का, जहर पिलाने का, और अब जुए के लिए बुला लिया। जुए राजाओं के शौक हुआ करते थे, लेकिन चलो उसमें कुछ धन संपदा हार गया तो वहां चलो भाई ठीक है। अब राज्य दांव पर लगवा दिया, वो उसके सामने तो हो रहा था। क्या उसे नहीं कहना चाहिए था कि नहीं बेटा राज्य तू हारे या ये हारे, राज तो गलत बात है, फिर गड़बड़ होगी। लेकिन राज भी दांव पर लगवा दिया और एक एक करके दुर्योधन उकसाता रहा, शकुनी उकसाता रहा, भाइयों को दांव पे लगाता गया। जुए में ऐसा होता है क्या? उस धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दिया, अंधा ही बना रहा। उसके बाद आखिर में द्रौपदी को दांव पे लगवा दिया। क्या उसे नहीं रोकना चाहिए था? ये धृतराष्ट्र का दायित्व नहीं था क्या कि हमारी पुत्रवधू है, अपने बेटे की बहू या अपने भाई के बेटे की बहू, वो तो बेटी के समान होती है। लेकिन उसको दांव पर लगवा दिया, और न केवल दांव पर लगवा दिया, और जब दुर्योधन ने ऐसा अपमान करना चाहा दुशासन को भेज दिया कि जाओ और उसको लाओ और निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठा दो। खींचता हुआ ले आया। क्या धृतराष्ट्र को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? वो राजगद्दी पर बैठा हुआ था, उसके कान तो नहीं बहरे हो गए थे? कितना अपराध किया धृतराष्ट्र ने। इस महाभारत की जड़ वही है। और आखिर में जब महाभारत युद्ध को जीत लिया युधिष्ठिर ने, हस्तिनापुर का साम्राज्य उसका हो गया, युधिष्ठिर को राज दे दिया गया, धृतराष्ट्र के सिर से मुकुट उतर करके युधिष्ठिर के सिर पर चला गया। मैं प्रेम और सौहार्द की बात कर रहा हूं। क्या धृतराष्ट्र दंड पाने का अधिकारी नहीं था, अपराधी नहीं था?
लेकिन युधिष्ठिर के मन में उसके प्रति कहीं भी दुर्भावना नहीं देखने को मिली। अपने पिता की तरह से धृतराष्ट्र का मान सम्मान किया। ये होती है प्रेम की बात। घटनाएं हो जाती हैं, कुछ अक्षम्य भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर यदि हम चाहें तो प्रेम बना सकते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर सकते हैं। बहुत जगह पर प्रेरणा मिलती है, लेकिन कोई माने ही नहीं। तब आखिर में दंड का विधान किया गया। कहते हैं जो दुष्ट है उस दुष्ट को भी समझाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्टों को भी समझाइए। दुर्योधन दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बार फर्ज बनता है कि जो दुष्ट है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे भी समझाया जाए, उसके साथ भी प्रेम का नाता जोड़ने का प्रयास किया जाए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए, स्वयं जाकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। भाई दुर्योधन समझ जा, नहीं तो तेरे सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। तेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो उनका मुकाबला कर सके। भला कहां पांडव और कहां कौरव। कहने लगे तुझे उनकी शक्ति का भान नहीं है। और फिर चलो उनकी शक्ति का भान हो या ना हो, मेरी शक्ति का तो तुझे भान होना चाहिए। मैं पांडवों के साथ खड़ा हुआ हूं और भगवान जिसके साथ खड़े हुए होते हैं, कितने रावण आ जाएं, कितने कंस असुर जैसे असुर आ जाएं, जरासंध जैसे असुर आ जाएं, वे कोई भी कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं। किससे कुछ नहीं बिगड़ सकता है, जिसके साथ भगवान खड़ा है। धर्मो रक्षति ही धर्म। कहा है कि जो धर्म के साथ खड़ा हुआ है, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एक दूसरे के पूरक हैं। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान आपकी रक्षा करेगा। हमारा धर्म क्या है? हम भगवान की भक्ति करें, हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान के चरणों में अपना समर्पण करें, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएं, हम भगवान के कहने के अनुसार सारे जगत में परमात्मा को देखते हुए सबसे प्रेम करने का भाव रखें। किसी के साथ भी हमारा द्वेष ना हो, किसी से हमारी ईर्ष्या ना हो, हम किसी भी प्रकार के अहंकार से संयुक्त होकर के कभी किसी का अपमान ना करें। ये भावना भगवान हमें कहते हैं। तो इन भावनाओं से अगर यदि हम संयुक्त हो जाए तो प्रेम कैसे नहीं बनेगा? प्रेम बनेगा। और फिर भगवान कहते हैं भाई, और फिर भी अगर यदि कोई रावण ही बना रहे, बात यह है ना, फिर भी अगर कोई रावण बना रहे, क्योंकि रावण तो भाई असुर है, पापी है, दुष्ट है, वो मान के नहीं देता। जब नहीं मान के देता, अच्छा भाई फिर मैं हथियार उठा लेता हूं। भगवान कहते हैं फिर भी तुझे हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं। अगर यदि रावण परेशान कर रहा है, हे संतों, तुम्हें घबराने की जरूरत, विश्वामित्र जी तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत, अगस्त जी तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत। दो जगह प्रकरण आया। एक जगह पर विश्वामित्र जी का प्रकरण आया, एक जगह पर अगस्त जी का प्रकरण आया। विश्वामित्र जी जहां पर रहते हैं वहां मारीच ताड़का स्वभाव परेशान करते हैं। विश्वामित्र जी समर्थ होते हुए भी, धनुर्विद्या के महान आचार्य होते हुए भी, समस्त प्रकार की शक्तियों से संपन्न होते हुए भी विश्वामित्र जी अपने आप हथियार नहीं उठाते हैं। और जब विश्वामित्र जी ने हथियार नहीं उठाए तो भगवान श्री राम ने हथियार उठाए। कहले तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है। अनन्य चिंत्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कहते हैं तुम अनन्य चित्त के साथ अगर यदि मेरा भजन कर रहे हो, मुझे मान रहे हो, मुझसे प्रेम कर रहे हो, भगवान कहते हैं, तो फिर घबरा मत, तेरी रक्षा करने का दायित्व मेरा है। सीधी सी बात है। यहां विश्वामित्र के प्रकरण में भी, उधर जहां लंका की तरफ भगवान गए तो अगस्त मुनि रहते हैं वहां। और अगस्त मुनि कोई सामान्य ऋषि नहीं, आप चिंतन करके देखें।
ये अगस्त मुनि जिनके पास भगवान शिव कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, एक बरार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी है। वहां पर गए, कितने बड़े ऋषि होंगे कि शंकर भगवान उनसे कथा सुनने जा रहे हैं, कितने ज्ञानी होंगे, कैसे वैरागी होंगे कि शंकर भगवान जा रहे हैं। और जब अगस्त मुनि के पास भगवान श्री राम गए तो एक से एक दिव्य आयुध अगस्त मुनि ने भगवान को भेंट किया और भगवान को उन्होंने आदित्य हृदय स्रोत नाम के कवच से संरक्षित किया। कहने लगे जब इस कवच को तुम पहनोगे तो उसके बाद कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं सकता। अब सोच के देखो, अगस्त मुनि इतने प्रतापी थे लेकिन उसके बावजूद रावण जैसे असुर के अत्याचारों को सहते रहे, कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा काम नहीं है। संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मेरा काम नहीं है अगस्त मुनि, ये काम किसका है? भगवान का है। विनाशाय च दुष्कृत है, दुष्टों का विनाश करने का काम भगवान का है। कहते हैं जब किसी प्रकार से ना माने तो भगवान अपने महान पुरुषों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए स्वयं अवतरित हो जाते हैं। और भगवान स्वयं गए अगस्त मुनि के पास और अगस्त मुनि के पास जाकर के उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करें, कि मुझे चिंता करने की आपके होते हुए आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्यों करूं चिंता। संतों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला भगवान बैठा हुआ है। एक घटना हुई, एक बार क्या हुआ, एक संत रास्ते में एक नदी पड़ी तो नाव में बैठ गए। उस परली पार कोई गांव था, उसमें जाया करते। पहली यात्राएं नाव से हुआ करती थी, 10, 20, 50 किलोमीटर कहीं जाना होता तो नाव लगा करती थी। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर नाव से जाते। तो उसमें नाव में एक संत बैठ गए और उसमें क्या हुआ कि 5-4 शहर के लड़के नई सी उम्र के, और वे भी उसमें बैठ गए। और बैठते बैठते संत के साथ छेड़ाछाड़ी, और छेड़ाछाड़ी होते होते उनकी अति यहां तक हो गई, कहने लगे इसे उठा के नदी में फेंकते। और वो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके संत को उठा लिया, उठा करके नदी में फेंकना ही चाहते थे कि इतने में आकाश में ऐसी बिजली कड़की, बड़ी भयंकर कड़कड़ाहट होने लगी और उनको करंट सा लगने लगा। और उसी समय संत ने देखा कि भगवान आ गए। भगवान को आए देख करके भगवान उनका संहार करने के लिए जैसे उद्यत हुए, संत ने हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण, मैं चाहता हूं इनका संहार मत कीजिए, बल्कि एक काम कर दीजिए। कहने लगे क्या करूं? कहते हैं प्रभु इनकी बुद्धि में बैठ जाइए, इनकी बुद्धि को दिशा दे दीजिए, और बुद्धि में जो इनके अहंकार बैठा हुआ है, ईगो बैठी हुई है, अभिमान बैठा हुआ है, मद बैठा हुआ है, कहते हैं उसका संहार कर दीजिए, इनको सद्बुद्धि दे दीजिए। संतों का कार्य यह है। संत कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब सन्मार्ग पर चलें, सब परमात्मा की ओर चलें, सब आपस में प्रेम का वातावरण बनाए। ये संत दृष्टि है। तो ये भागवत आपको संत दृष्टि प्रदान करती है। और संतों के भी कोई अलग से कोई ये तो नहीं सींग निकले होते हैं। संत क्या है? संत एक प्रकृति है, संत एक वृत्ति है। आपके अंतःकरण की वृत्तियां ही संत है। अगर यदि परोपकारी वृत्ति हो, हितकारी वृत्तियां हो, सबकी सबसे प्रेम करने वाली वृत्तियां हो, तो यही है वे वृत्तियां जो संतत्व की पहचान है। आपके अंदर इन वृत्तियों का प्रादुर्भाव होकर के
अगर यदि जगत में आप यही काम कर रहे हैं तो आप संत ही हैं, लेकिन इसके लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप सब संत बन सकते हैं, सब तपस्वी बन सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी बातों का आप ध्यान करें। सबसे पहला ध्यान है, ये जीवन अपने लिए नहीं है। ये जीवन परमात्मा ने जो प्रदान किया है, ये दूसरों के लिए दिया है। ये जीवन परमात्मा ने दिया है इसलिए कि आप जीव मात्र से प्रेम करें, जीव मात्र में परमात्मा को देखते हुए, सब जीवों में परमात्मा को देखते हुए उन परमात्मा को नमन करें, स्तुति करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। कण कण में परमात्मा रमा हुआ है, जर्रे जर्रे में परमात्मा की झांकी है, देखने वाली आंखें चाहिए। तो ये भागवत आपको यही दृष्टि परोसती है, भागवत आपकी यही दृष्टि बनाना चाहती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन को संतों के लक्षण से संयुक्त कीजिए, फिर जीवन का आनंद देखिए। अगर आपके अंदर संतत्व के लक्षण आ जाएं, तो संतत्व के लक्षण आने पर आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और जो माया के पीछे पीछे भागे फिरते हो ना, उल्टा हो जाएगा। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। अगर माया को छोड़ोगे तो ये माया आपके पीछे पीछे दौड़ी फिरेगी, और माया को पकड़ना चाहोगे तो आपसे बहुत आगे आगे भागती पाएगी। उल्टा कर दो बस। त्यागपूर्ण वृत्ति के द्वारा जीवन का निर्वाह कीजिए। संतत्व के लक्षण में विशेष बात है। जीवन में वैराग्य लाइए, लालसाओं को, चाहतों को समाप्त कीजिए। जितने कम से कम में काम चल जाए उतने में काम चलाइए। अगर भगवान आपको बहुत धन दे रहा है तो बहुत धन के मिलने पर भी उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग नहीं करना है। भगवान ने जो आपको धन दिया है वो सदुपयोग करने के लिए दिया है। भगवान उससे आपसे कुछ काम कराना चाहता है। ये नहीं कि मैं तो रोज नए वस्त्र पहनूंगा, 100 जोड़ी वस्त्र घर में लाके धर लिए और फिर बस लाते ही रहे। एक बार में एक जिसे पहन लिया, आगे छुट्टी। चल भाई कोई बात नहीं, छुट्टी भी कर दे तभी दिक्कत नहीं, लेकिन जो आज पहन लिया, आगे जब तुझे पहनना नहीं है तो किसी को दान कर दे, उस साथ साथ दान कर। इसे कहेंगे त्यागपूर्ण वृत्ति। अत्यधिक संग्रह की जो आदत है वो गलत है, वो दुरुपयोग है। दुरुपयोग के बजाय सदुपयोग करना सीखिए। भगवान की जो कृपा हुई है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए, और फिर देखिए जीवन को कैसी शांति आती है, कैसा आनंद आता है। जीवन पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित हो जाएगा। दिव्यानंद आपको प्राप्त होगा, और जो संतों के लक्षण आप सुनते हैं वो लक्षण आप में प्रकट हो जाएंगे। जो हम संतों की प्रशंसा करते हैं कि फलाना संत ऐसा हुआ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, कहते हैं ना कि फलाना संत रैदास, वाल्मीकि जी, देवऋषि नारद जी, अरे उनके चरित्र क्या कहें, उदाहरण देते हैं ना बार बार उनके। वो फिर आप ही उदाहरण बन जाएंगे। बात यही तो है
कि जो गुण उनके अंदर है, जो उनका चरित्र है, उस चरित्र को अपने अंदर ले आइए, अपना चरित्र बनाइए। जिनके चरित्र होते हैं ना, उन्हीं के चित्रों की पूजा हुआ करती है। वैसे चित्रों की पूजा नहीं होती। आप चिंतन करके देखें, आपके घर में आपका फोटो लगा हुआ हो, आपकी पत्नी का फोटो लगा हुआ हो, आपके बच्चों का फोटो लगा हुआ हो, सजाते हैं ना ड्राइंग रूम में, पूजा करते हो उसकी, करते हो क्या कभी? लेकिन अगर वहां पर किसी महान पुरुष का फोटो लगा हुआ हो, भगवान शंकराचार्य का फोटो लगा हुआ हो, महर्षि वाल्मीकि जी का फोटो लगा हुआ हो, तुकाराम जी का फोटो लगा हुआ हो, तो श्रद्धा के साथ अपने आप मस्तक झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? सोचें, राम जी के परम भक्त गुरु नानक का फोटो लगा हुआ हो, आपके अपने गुरु का फोटो लगा हुआ हो, श्रद्धा से नमन हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्यों नमन कर रहे हैं उनको? क्योंकि आपके जो गुरु हैं, उनका जो चरित्र है वो अनुकरणीय है। भगवान शंकराचार्य जी का जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, वो अनुकरणीय है। तुकाराम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है, धैर्य की, संयम की, सहनशीलता की। यही तो है। यूं ही कोई नहीं पूजा जाता है, किसी को यूं ही नहीं पूजा जाता है। पूजा सदैव चरित्र की होती है। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री तक हो गए। हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री हुए? जवाहरलाल से शुरुआत हुई, कितने राष्ट्रपति हुए। लेकिन अगर यदि आप चिंतन करके देखें, जब हम प्रधानमंत्रियों की बात करें तो उनके आगे हाथ जोड़ के उनकी पूजा करते हो क्या? उनके चित्रों की श्रद्धा के साथ अगर नमन हो जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री को हो जाता है। एक लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा चरित्र है जिसको श्रद्धा के साथ नमन हो जाता है। आगे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मुझे तो लगता नहीं किसी की पूजा हो जाए। अभी तक अन्य कोई ऐसा हो कि जिसकी पूजा हो जाए। जितने हमारे राष्ट्रपति हुए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके सामने मस्तक झुक जाता है। शायद और किसी के सामने ऐसा मस्तक नहीं झुकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बहुत बढ़िया एक राजनेता हुए, लेकिन शायद श्रद्धा के साथ जो नमन आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या लाल बहादुर शास्त्री को करेंगे, शायद किसी और को ना करें। क्यों? भले वो राजा हो गया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी पूजा हो जाए। लेकिन राजा के दरबार में रहने वाला अगर कोई संत है तो उसकी पूजा जरूर होती है। वो राजा भी उसकी पूजा करता, क्योंकि उसका चरित्र है। राजा के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है। आज प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, कोई भी राजा देख लीजिए, उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। लेकिन संतों के चरित्र के आगे कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। स्वामी विवेकानंद के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। स्वामी रामतीर्थ के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता उनके आगे। नरसी सेठ के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। लगता है क्या? लेकिन जो उनसे राजा हैं, चाहे कितने बड़े राजा हो, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहावत है ना, लेकिन दोनों की मित्रता थी। लेकिन उनके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन चक्रवर्ती सम्राटों के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं।
लेकिन महान पुरुषों के आगे कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। महान पुरुषों के चित्रों के आगे हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, क्योंकि वे अमर विभूतियां हैं, वो कभी नहीं मरती। संत ज्ञानेश्वर मरे क्या? महर्षि वाल्मीकि मरे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी मरे क्या? मीरा मरी क्या? सुदामा मरे क्या? ध्रुव प्रहलाद मरे क्या? बलि महाराज मरे क्या? ये मरने वाले नहीं है। इनके चरित्रों को देखिए, और मैं कहता हूं इनके चरित्रों को देख करके उन चरित्रों को अपना चरित्र बनाने का प्रयास कीजिए। अगर यदि उन चरित्रों को आप अपना चरित्र बना देंगे तो देखिए फिर आपके आगे भी मस्तक झुकने शुरू हो जाएंगे। दानवीर कर्ण का उदाहरण दिया जाता है, नरसिंह सेठ का उदाहरण दिया जाता है, दानवीर महाराजा हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया जाता है, आपका भी उदाहरण दिया जा सकता है। इसके लिए दिल चाहिए, ये गुर्दा चाहिए। हर एक में गुर्दा नहीं होता है। भगवान ने दिया हुआ बहुत को है, बहुत को दे रखा, लेकिन गुर्दा तो हर एक को नहीं है। अजी गुर्दा तो सबके पास है। हाँ गुर्दा है, लेकिन वो गुर्दा नहीं, वो किसी किसी बिरले में होती है। हमने देखा हमारे बीच में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर वो गुर्दे हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम लोगों की तो कहीं उनमें गिनती नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब भाई हम टाटा बिरले वालों से तुलना करें तो वहां उनसे कैसे तुलना हो सकती है, लेकिन अपने समाज में जिस परिवेश में हम रहते हैं उसमें जो काम बड़े बड़े सेठ नहीं कर पाते, उसमें कई लोग आप में से ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा गुर्दा है जो अच्छे काम कर रहे हैं और अपनी जितनी गुंजाइश है उससे बढ़ चढ़ करके करते हैं। ये हम देखते हैं, हमने अनुभव किया, क्योंकि दिल है। और सबसे बड़ी खुशी होती है तब जब बगैर कहे सुने अपने आप ही बहुत कुछ करते रहते हैं, कोई कहे नहीं। बात ये होती है, कहने पर किसी ने करा तो मध्यम दर्जे का होता है उसका चरित्र, वो चरित्र भी मध्यम श्रेणी का है। बिन कहे जो करता है वो उत्तम चरित्र माना जाता है। कहीं भी देखा, कुछ भी शुभ काम देखा तो उसके लिए अपने आप खड़े हो गए, किसी को इशारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है उसको पूरा करने का ठेका तो भगवान ने ले रखा है, लेकिन जब वो शुभ काम अपनों के बीच में कभी भी होता है तो फिर परीक्षा भगवान लेते हैं कि जो अपने हैं यहां पर देखें कौन अपने हैं। पता तो अब चलेगा कि मैंने इनके बीच में एक शुभ काम करने का संकल्प लिया है और अब देखता हूं पूरा तो, चूंकि वो भगवान का संकल्प है, वो होना ही है, शिव संकल्प है। लेकिन परीक्षा लेता है उस समय, देखता है कि कौन कहां पर कितना खरा उतर पाता है। ये मन की बात है, ये है चरित्र कि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा में आप अपने आप आगे बढ़े। बात क्या है, जब परीक्षा देने का नंबर आए तो आप सबसे आगे आकर के खड़े हो जाएं, कहें पहले मेरी परीक्षा लीजिए। भगवान को ये कहें कि परीक्षा आप मेरी लीजिए। परीक्षा से भागना नहीं है, भागने वाले तो फेल हो जाते हैं। पास कौन होगा, जो परीक्षा देगा, और जो सबसे आगे बढ़कर के परीक्षा देगा दौड़ में आगे भी वही मिलेगा। आपको बता दो, हमने देखा है क्लास में जो परीक्षा देने के लिए उतावले रहते हैं बच्चे,
में टॉपर्स बच्चे ही रहते हैं, जो उनसे कुछ हाथ पल्ले पड़ता नहीं है, मेहनत करते नहीं है, वे तो भागे फिरते हैं परीक्षा से कि आज नहीं कल हो जाए, कल नहीं परसों हो जाए, कोई मर जाए, कोई छुट्टी हो जाए। सही बात बता रहा हूं आपको। बच्चों को वो जब स्कूल जाते हैं छुट्टी होने में बड़ा मजा आता है। पहले वो हम जब छोटे छोटे थे ना, तो वो बना रखा था एक तकिया कलाम कह लीजिए, क्या कहते हैं उसको, एक स्लोगन कह लीजिए आज की भाषा में, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को है। जब बच्चों होते कल की छुट्टी, बस सारी क्लास शोर मचा दी छुट्टी के नाम। लेकिन जो प्रतिभावान होते हैं वे छुट्टी का उपयोग करते हैं। छुट्टी सोने के लिए नहीं है, छुट्टी जीवन के कामों को निपटाने के लिए है, छुट्टी व्यवस्था को बनाने के लिए है। छुट्टी का मतलब यह है, छुट्टी परीक्षा की तैयारी करने के लिए है। मेरे मित्रों, तैयारी कीजिए, परीक्षा जल्दी ही आने वाली है। ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, मेरे लिए और आपकी भी। परीक्षा, मित्तल साहब की नाराज, आपकी भी होनी है, दूसरे को उंगली मत लगाइए। परीक्षा सबकी होनी है, परीक्षा का समय निकट आ रहा है। और कितना निकट है, बस सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें अभी मालूम नहीं कि किस दिन परीक्षा होनी है। सबके वापसी के टिकट हो जाते हैं। सबकी परीक्षा होनी है, कब होनी है ये अभी हमें मालूम नहीं है। बस इसलिए क्या करना है, अभी अपना काम निपटा लीजिए, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार कर लीजिए। कहने लगे कोई बात नहीं, अगर डोर कटने वाली है, परीक्षा आने वाली है, तो मैं घबराता नहीं हूं। मैंने बोरिया बिस्तर तैयार कर रखा है, परीक्षा देने के लिए पेंसिल हाथ में है, सब याद है कि अंतकाल में मुझे क्या करना है। कहते हैं मुझे केवल अपने स्वरूप का स्मरण करना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिव। हे मृत्यु, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु, तू मुझे छू भी नहीं सकती। हे मृत्यु, मैं तेरी मृत्यु हूं, मैं हूं तेरी मृत्यु, तू मेरी मृत्यु नहीं है। ये आपका जवाब होना चाहिए मृत्यु को देख करके। और फिर देखना मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ पाएगी क्या। तो ये भागवत यही कला सिखाती है। ये जो भागवत के 10 लक्षण हैं, इसमें सबसे बड़ी कला यही सिखाती है कि मरा कैसे जाए। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। और मरना भी कैसा सिखाती है कि तेरे में मरना है ही नहीं, ये भागवत सिखाती है। तो इस भागवत से आप यही सीखिए और मृत्यु के दुख से सदा सदा के लिए छुट्टी पा लें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए जो लक्षण आज आपके सामने बताने का प्रयास किया, संत चरित्र, मुझे तो खुशी उसी में होगी जिस दिन मैं आप सबको एक संत के रूप में ही देखूं। उससे बढ़कर के लिए मेरे लिए खुशी का अवसर नहीं हो सकता। मुझे आप सब में वो संत देखने लगे जो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, जिनको देखते नमन किया जाता है। आप सबके चरित्र ऐसे होने चाहिए, समाज में जिस ओर भी निकल जाएं उसी ओर
शीश झुकते चले जाए, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ हाथ जोड़ते चले जाए। ये आपका चरित्र होना चाहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और यहीं पर अब आज का सत्संग विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।